नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज मैं प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 क्वेश्चन का एक अध्ययन लेकर आया हूं जो PIQ हैं। यह 20 प्रश्न गत वर्ष की UGC नेट परीक्षा में पूछे गए हैं। आज हम उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। भागवत गीता बौद्ध धर्म, हर्षचरित जैन धर्म, मिलिंदपनो महाभारत, पौ मचरियम बाणभट्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। भागवत गीता बौद्ध धर्म, हर्षचरित जैन धर्म, मिलिंदपनो महाभारत, पौ मचरियम बाणभट्ट। देखिए, वासुदेव कृष्ण ही भागवत धर्म के संस्थापक थे। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में दिया गया है। भगवत गीता महाभारत के 20 पर्व का ही एक हिस्सा है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक को अलवार कहा जाता है, जिनकी प्रमुख संख्या 12 थी। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र आते हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी दी गई है। इसी भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। कादंबरी व हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, सुभाषित यावली व सूर्य शतक के लेखक मयूर एवं हेनसांग को सम्राट हर्ष ने राज्यश्री प्रदान किया था। हर्ष द्वारा नागादन, प्रियदर्शिका, रत्नावली आदि ग्रंथों की रचना की गई। मधुबन अभिलेख, भंसखेड़ा अभिलेख, बिटोरा मृदबांड से भी हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। गृहस्थ आर्य द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ निम्न हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। सही उत्तर है ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता है? वाजपेय, ब्रह्म, देव, पृथ्वी। देखिए, गृहस्थ आर्य द्वारा किए जाने वाले 5 प्रकार के महायज्ञ निम्न हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। राजाओं द्वारा वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ किए जाते थे। वेदों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। सही उत्तर है ऑप्शन वाजपेय। अगला तीसरा प्रश्न, पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? सतकर्णी, आंध्र, परशुराम, शालिवाहन। पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया है? सतकर्णी, आंध्र, परशुराम और शालिवाहन। देखिए, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाते या आंध्र भृत्य भी कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सिमुक ने जैन व बौद्ध दोनों धर्मों को राज्यश्री प्रदान किया व उनके मंदिर बनाए। इस वंश का 23वां महान शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी था, जिसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक रहा। शातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। सातवाहनों ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की।
सातवाहनों ने ही शुरू की थी, जिस कारण सामंतवाद की प्रथा का जन्म हुआ। इनके अधिकांश सिक्के प्रोटीन के पाए जाते हैं। तांबे व कांसे की मुद्रा भी इन्होंने चलाई थी। सही उत्तर है ऑप्शन 2 आंद्रे। अर्थशास्त्र के अनुसार कोषाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था? सिंचाई कार्य, कुएं और नहरी प्रणाली, वन उत्पाद, तटबंध। अर्थशास्त्र के अनुसार कोषाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका प्रभारी था? सिंचाई कार्य, कुएं और नहरी प्रणाली, वन उत्पाद, तटबंध। यह प्रश्न अभी हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षा जून 2025 में पूछा गया है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्ष की जानकारी मिलती है, जिसमें जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कोषाध्यक्ष, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष शीताध्यक्ष, नमक का अधिकारी लवणाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी गणिकाध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पण्याध्यक्ष कहलाता था। सही उत्तर है ऑप्शन 3 वन उत्पाद। पांचवा प्रश्न, यह भी यूजीसी नेट जून 2025 में पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुंसवन गर्भ में बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुष्ठान। स्नातक वह जिसने स्नान किया है। सीमांतोयन पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान। समवर्तन विशेष ग्रह आगमन अनुष्ठान। साथियों, जो हाई लेवल एग्जाम के पेपर होते हैं उनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा कठिन है। शब्द वही है, अर्थ वही है, पढ़ने का और लिखने का हल्का सा नज़रिया अलग होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुंसवन गर्भ में बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुष्ठान। स्नातक वह जिसने स्नान किया। सीमांतोयन पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान। समवर्तन विशेष ग्रह आगमन अनुष्ठान। देखिए, 16 संस्कार बताए गए हैं। जेमिनी ने 11 संस्कार बताए हैं, तो वहीं गौतम धर्मसूत्र में 40 संस्कार बताए हैं। वेखानस धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 18 दी गई है, लेकिन याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रतिपादित 16 संस्कारों को ही मान्यता प्रदान कर महत्व दिया गया है। 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, यानी कि पुरुष द्वारा स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। पुंसवन संस्कार गर्भ के तीसरे, चौथे या 8वें माह में पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। सीमांतोयन संस्कार गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु चौथे या 8वें माह में किया जाता है, और ये तीनों संस्कार ही जन्म से पूर्व संपन्न किए जाते हैं। जन्म के बाद 13 संस्कार संपादन और किए जाते हैं, जिसमें चौथा है जातक्रम संस्कार, यानी कि जन्म के बाद होने वाला यह पहला संस्कार है। इसमें बालक को सोने की शलाका से दूध, दही, शहद से स्वाद चटाकर जीभ पर वेद शब्द लिखा जाता है। पांचवा है नामकरण संस्कार, यह जन्म के 11वें दिन संपन्न किया जाता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार, यह जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच बच्चे को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, इसमें 6 माह के बाद बच्चे को अन्न ग्रहण करवाया जाता है। सातवां है चूड़ाक्रम संस्कार, इसमें बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल हटाए जाते हैं।
नवा है कर्णवेधन संस्कार, इसमें बच्चे की सुरक्षा, सौंदर्य, रोग से मुक्ति हेतु कान छेद किए जाते हैं। विद्या आरंभ संस्कार, जन्म के 5वें वर्ष बाद बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है। 11वां है उपनयन संस्कार, वेदों के अध्ययन हेतु 10 से 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करवाई जाती हैं। इसके बाद यह द्विज कहलाता है। हालांकि वैश्य और शूद्रों के लिए यह संस्कार संपन्न नहीं किया जाता। वेदारंभ संस्कार, इसमें वेद को पढ़ाना आरंभ किया जाता है। 13वां है केशांतन संस्कार, इसमें दाढ़ मूछ का मुंडन किया जाता है। 14 है समावर्तन संस्कार, इसमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर घर पहुंचता है, जब समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता है। 15वां है विवाह संस्कार, यानी कि एक स्त्री व पुरुष का विवाह के बंधन में बंधना ही विवाह संस्कार कहलाता है। 16वां व अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मृत्यु के बाद शव को दाहने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह अंत्येष्टि संस्कार कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। छठा प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? शिलालेख 7वां, शिलालेख 8वां, शिलालेख 12वां और शिलालेख 13वां। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? शिलालेख 7वां, शिलालेख 8वां, शिलालेख 13वां और शिलालेख 12वां। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट परीक्षा 2025 जून में पूछा गया था। देखिए, 7वें शिलालेख में सभी लोगों को धर्म श्रवण करने के संदेश दिए गए हैं। 8वें शिलालेख में शासन के 10वें वर्ष आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत का संदेश दिया गया है, यानी कि सम्राट अशोक द्वारा शिकार करने की स्थान पर धार्मिक यात्राओं की शुरुआत की जाए। 13वें शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इसी 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं का उल्लेख है। 8वीं जातियों को क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है, वह दंड देने की भी चेतावनी दी गई है। 8वीं जातियां वो जातियां होती हैं जो जंगलों में निवास करती हैं और जंगलों में ही अपना खान पान ग्रहण करती हैं। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी दी गई है, यानी कि सभी धर्म समान है, कोई भी व्यक्ति कोई सा धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन थे? कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट परीक्षा जून 2025 में पूछा गया है। संस्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन थे? कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। देखिए, कालिदास गुप्तकालीन दरबारी कवि एवं विद्वान था, जिसने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे। तो वहीं विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र नाम के 3 नाटक भी लिखे। भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र लिखा। भास ने 13 नाटक लिखे जो निम्न हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रश्न आता हो जहां भास से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया हो, या भास से संबंधित उनके ग्रंथ का विकल्प उसमें मौजूद नहीं हो। भास ने जो 13 नाटक लिखे वो निम्न हैं।
स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग, प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णधार, दूत वाक्य, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगेंद्र नायर। भारवी ने किराता जोड़ने भी लिखा। सही उत्तर है ऑप्शन 3 भास। भास को ही सर्वप्रथम लौकिक नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है। ब्रह्मचरण चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है? पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है। ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। सही उत्तर है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पहले ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सर्वाधिक सूक्त इंद्र के हैं, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। मनुष्य व देवताओं के मध्य का माध्यम अग्नि को माना गया है, यानी कि अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को आहुतियां देकर तर्पण किया जाता था। आश्रमों की संख्या 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यासाश्रम। सही उत्तर है ऑप्शन 1 A, B, D। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वज्जी, इंद्रप्रस्थ, चेदी, कौशाम्बी, वत्स, वैशाली, कुरु, शक्तिमती। यह प्रश्न 16 महाजनपदों से संबंधित है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानियां दी गई है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। वज्जी, इंद्रप्रस्थ, चेदी, कौशाम्बी, वत्स, वैशाली, कुरु, शक्तिमती। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वज्जी महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यह 8 राज्यों का एक समूह था। वज्जी की 2 राजधानियां थी, एक मिथिला व दूसरी विदेह। विदेह को वैशाली भी कहा जाता था। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोक्तिमती थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व वर्तमान के बांदा जिले का क्षेत्र वत्स जनपद में समाहित था। गौतम बुद्ध का समकालीन यहाँ का उज्जैन पौरव वंश का शासक था, जिसको प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेसर का इलाका कुरु जनपद के अंतर्गत समाहित था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तीर्थंकर, बौद्ध धर्म, कथासरित सागर, जैन धर्म, बोधिसत्व, सोमदेव, व्रत कथा मंजरी, सैमेंद्र।
सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तीर्थंकर बौद्ध धर्म, कथासरी सागर जैन धर्म, बोधिसत्व सोमदेव, व्रत कथा मंजरी सेमेंद्र। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो कनिष्क के शासन काल में संपन्न हुई थी, उस समय बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान व महायान। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व के पद को प्राप्त करना था। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र हैं, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं, जिसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के संग में रहने के नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक चर्चाओं की संग्रह है और जानकारी प्राप्त होती है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव या आदिनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ व 24वें महावीर स्वामी हुए थे। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। पहला स्थूलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर या तेरापंथी, दूसरा भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर या समैया। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का उपासक व अनुयायी था। गुणाढ्य ने पेशाची भाषा में व्रत कथा लिखी, जिसका संस्कृत रूपांतरण 11वीं शताब्दी में सेमेंद्र द्वारा व्रत कथा मंजरी के रूप में किया गया। सोमदेव ने कथासरी सागर लिखा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 11वां प्रश्न है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म, जातक जैन धर्म, मुद्रा राक्षस सोमदेव, कथासरी सागर विशाखदत्त। 11वां प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल बिठाइए और प्रदत्त कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। त्रिरत्न बौद्ध धर्म, जातक जैन धर्म, मुद्रा राक्षस सोमदेव, कथासरी सागर विशाखदत्त। देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में मानी जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्टनेमि सहित केवल 2 तीर्थंकरों का ही उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंट नाट पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विप्चल पहाड़ी पर दिया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो कि उस समय एक जनसामान्य की भाषा थी। मगध शासक बिंबिसार व अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित, वत्स का राजा उदयन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, सुभाषा त्यावली लिखा, तो वहीं सोमदेव ने कथासरी सागर लिखा। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला 12वां प्रश्न है, निम्नांकित अभिलेखों में प्रशंसा या प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख,
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला 12वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में प्रशंसा या प्रशस्ति कौन है? यह किसे कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। देखो, प्राचीन समय में राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी तक इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसकी जानकारी उपलब्ध कराने वाला ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति द्वारा लिखा गया। इसकी भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी थी। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को रावी नदी के तट पर पराजित किया। पुलकेशिन द्वारा अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ एवं परमेश्वर की उपाधि धारण करने की जानकारी भी इस लेख से मिलती है। रावी नदी नहीं, नर्मदा नदी के तट पर। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। स्तंभ पर उत्कीर्ण इसे तिलबट ने किया। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है, जिसे मुगल शासक अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणिबंध था, यानी इसने दक्षिणापथ के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह तथा उत्तरी भारत के लिए परसभोद्रण की नीति अपनाई। ग्रह मोक्षानुग्रह का मतलब होता है दक्षिण भारत के राज्यों को इसने विजित कर उनसे अधीनता करवाकर उसे उनके राज्यों को वापस सौंप दिया। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने गुजरात की गिरनार झील की मरम्मत करवाई थी। इस समय इसका प्रांतपाल सुविशाख था। सातवाहन शासक वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित कर दिया था, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। इससे कलिंग शासक खारवेल की जानकारी मिलती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला 13वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। दूसरी तरफ दूसरी सूची में नदी के तट दिए गए हैं, यानी नदियों के नाम हैं जिनके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की स्थापना हुई। मोहनजोदड़ो, घग्गर नदी, रोपड़, रावी नदी, बनावली, सतलज नदी, हड़प्पा, सिंधु नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। मोहनजोदड़ो, घग्गर, रोपड़, रावी, बनावली, सतलज, हड़प्पा, सिंधु। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ से घोड़े के दांत, कांसे की नृत्य रत्नारी की मूर्ति, हाथी का कपालखंड, कोबरदार बैल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण,
आदि मिले हैं। यहाँ से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। रोपड़ की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने पंजाब में सतलज नदी के तट पर की थी। यहाँ से मानव की कब्र के साथ कुत्तों के शवदान के प्रमाण मिले हैं, यानी कि इस नगर के लोगों का पशुओं से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे पर है। इसकी खोज 1973-74 में रविंद्र बिष्ट ने की थी। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी कि यहाँ पर कोई नालियाँ नहीं हुआ करती थी। यहाँ सोने की परत चढ़े मनके, मिट्टी से बना हुआ हल, जो सरसों, तिल्ली व चावल की भूसी आदि यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के साहिवाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति मिली है, यानी कि इसे धरती की माँ माना गया है। बर्तन, मछुआरे का चित्र, मानव के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, लकड़ी के ताबूत में शवदान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चौदहवां अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, ऋग्वेदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तर्क आर, ऋग्वेद का मंडल 14 चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। कोड को समायोजित कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। ए मिथ्या है परंतु आर सत्य है। देखिए, ऋग्वेदिक कालीन समाज पितृ सत्रात्मकता, यानी कि ऋग्वेद काल में पिता का नाम नहीं लिया जाता था, माता का नाम लेकर माता का पुत्र ही कहलाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन यह जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विराट ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य एवं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित राजवंशों को नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। शुंग वंश, हर्यक राजवंश, नंदवंश, मौर्य वंश। इन चारों ही वंशों को क्रम से मिलान करना है या व्यवस्थित करना है। शुंग वंश, हर्यक वंश, नंदवंश, मौर्य वंश। देखिए, पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने मौर्य वंश के शासक वृषदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। धनदेव अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसका प्रधान पुरोहित पतंजलि था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। इसी के काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। इसका प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से हुआ। दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना से हुआ।
जो राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरा विवाह मध्य पंजाब की राजकुमारी खेमा से हुआ। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में की थी। पुराणों में इसे सर्वसत्रांतक कहा गया है। भार्गव यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार भी महापद्म नंद को माना गया था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता और वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर मगध ले आया। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था, जिसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। धनानंद के काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और दहेज में उसे 4 प्रांत प्रदान किए। हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार, जेड्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और पेरापनसाइडाई यानी कि काबुल दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगसनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन का मिलान गलत है, पर इसको पहले हर्यक वंश, दूसरे में नंदवंश, तीसरे में सॉरी ऑप्शन का मिलान सही नहीं है। पहले आएगा हर्यक, दूसरा आएगा नंद, तीसरे में आएगा मौर्य और चौथे में आएगा शुंग वंश। अगला 16 प्रश्न, भगवान बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, दूसरी सूची में बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करें। कमल, त्याग, घोड़ा, जन्म, चक्र, महापरिनिर्वाण, स्तूप, धर्मोपदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं। कमल, त्याग, घोड़ा, जन्म, चक्र, महापरिनिर्वाण, स्तूप, प्रथम धर्मोपदेश। देखो, महात्मा बुद्ध की गलत त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की रात बिहार में निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी घटना को संबोधि कहा जाता है। पाली भाषा में सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में भगवान बुद्ध का देहांत हो गया। इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाएं प्रतीक चिन्ह से जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध का जन्म का प्रतीक कमल है। उनके गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा है। चक्र का प्रतीक प्रथम धर्मोपदेश है, यानी कि जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है, यानी कि उनके देहांत के बाद जो उनकी समाधि बनी उसे स्तूप कहा जाता है। या उनसे संबंधित जितने भी वस्तुएं थी उन पर जो मंदिर जैसे कुछ बनाए उन्हें स्तूप ही कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन गलत है, लेकिन जन्म का प्रतीक कमल,
ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा, चक्र का प्रतीक प्रथम धर्म उपदेश, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, वज्रयान बौद्ध धर्म, थेरावाद बौद्ध धर्म। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, वज्रयान बौद्ध धर्म, थेरावाद बौद्ध धर्म। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस सभा में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, प्रथम हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी भगवान बुद्ध को सिर्फ महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं। ये मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इनका आदर्श पद अरहत पद को प्राप्त करना था। महायान संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। इनकी पूजा भक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इनका आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। देखो, जो व्यक्ति जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध करता रहा, उसी भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाकर पूजा की गई। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महायान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई। नीचे दिए कोड का उपयोग कर उन्हें क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई उन्हें दिया गया है और क्रम से व्यवस्थित करना है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद मगध के शासक अजातशत्रु ने के शासनकाल में बिहार की सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्णमाह कश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई, इसलिए इस बौद्ध संगति को पंचशती का भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 383 ईसा पूर्व में, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उनके 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन शिशु नाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सावक मीर या सर्वकामनी ने की थी। इनमें विनय संबंधी नियमों को मतभेद को लेकर बौद्ध भिक्षु संघ में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। महाकच्चायन के नेतृत्व में प्रथम स्तरवीर थेरवादी, महाकश्यप के नेतृत्व में दूसरा महासांगिक सर्वस्थाविधि था। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्से ने की थी। सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश में इस संगति की जानकारी मिलती है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस सभा में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, प्रथम हीनयान, दूसरा महायान। महायान संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। आगे जाकर महायान संप्रदाय भी 2 भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद यानी कि माध्यमिक, विज्ञानवाद यानी कि योगाचार। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शिक्षा के बौद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? नालंदा, विक्रमशिला,
कांचीपुरम, वाराणसी। शिक्षा के बौद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? नालंदा, विक्रमशिला, कांचीपुरम, वाराणसी। देखिए, वर्तमान बिहार के राजगीर के पास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने यहाँ के बौद्ध विहारों व संघों को दान देकर नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किया। यहाँ का पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था। रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक इस पुस्तकालय के 3 भवन थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान चंद्रगोमिन 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तिब्बत गए थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1203 में तुर्की बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर जला दिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा व विक्रमशिला। अगला 20वां प्रश्न व अंतिम प्रश्न, उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासन के दौरान बनाया गया? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। देखिए, कुमारगुप्त गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख मिले। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की नींव डाली गई। इसके सिक्के पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त को गढ़वा लेख में परमभागवत कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। इसने शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिम भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया। इसी विजय के फलस्वरूप इसने चांदी के सिक्के चलाए व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी ने उज्जैन को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परमभागवत भी कहा गया है। इसे सकारी भी कहा जाता है। महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि दिल्ली में स्थित है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। इसी के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। इसे लिच्छवी दोहित्री भी कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। स्तंभ पर उत्कीर्ण करने का काम तिलबट ने किया। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण थी, जिसे सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त की दिग्विजय का उद्देश्य धरणिबंध था। इसने दक्षिणापथ के लिए ग्रहण, मोक्षानुग्रह तथा उत्तरी भारत के लिए प्रस्यबोधरण की नीति अपनाई थी। जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हूणों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया। सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण किया। स्कंदगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी अयोध्या को बनाया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये था हमारा आज का सेशन प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्नों का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद।